हेलो एंड वेलकम टू कोडिंग उंडा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बेसिकली हमने ये काम किया था कि अपने टेम्पलेट को सेट किया था और अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। और अभी तक हमारा प्रोजेक्ट इतना कंप्लीट है, लेकिन अभी तक हमने कोई बिजनेस लॉजिक नहीं लिखा है अपने प्रोजेक्ट के लिए, ना ही किसी भी व्यू की तरह ये जो अभी प्रोडक्ट दिख रहा है, यहाँ पे जो भी ब्लॉग दिख रहा है वो रेंडर नहीं हो रहा है। तो आज हम लोग अपने इस ब्लॉग प्रोजेक्ट में लॉजिक्स को लिखेंगे। तो आते हैं base.html, खोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम लोग का सारा CSS लोड हो रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत गड़बड़ी है। यहाँ पे टाइटल हम लोग को सबसे पहले बदलना होगा। तो टाइटल में हम लिख देते हैं यहाँ पे कोडिंग उंडा। लेकिन क्या होगा अगर मान लीजिए अबाउट पेज पे जा रहे हैं हम, स्लैश अबाउट पे हम गए, तो अबाउट पेज पे भी अगर हम कोडिंग उंडा से सेव करते हैं और इसे रन करते हैं तो अबाउट पेज पे भी कोडिंग उंडा ही दिखेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि ये डायनेमिक भी रहे, तो हम इसमें एक छोटा सा सिंटेक्स लिखते हैं। यहाँ पे इफ कंडीशन लगाते हैं, इफ टाइटल, अगर टाइटल हो तो सबसे पहले इसको हम लोग टाइटल को बाहर ही कर देते हैं, Ctrl+X Ctrl+V। अब इसके अंदर हम लोग चेक करते हैं कि क्या टाइटल, जैसे हम लोग अगर यहाँ से पास करना चाहते हैं टाइटल कहीं और से, तो अगर यहाँ पे टाइटल हो, इफ टाइटल, तो यहाँ पे टाइटल को प्रिंट कर दे, टाइटल आ जाएगा। अगर टाइटल ना हो मतलब एल्स, तो आते हैं यहाँ पे एल्स, अगर टाइटल ना हो तो कोडिंग उंडा प्रिंट करें। यहाँ पे एंड इफ। अब देखिए अगर हम अपने व्यू से टाइटल को पास करेंगे तो यहाँ पे टाइटल प्रिंट होगा। अगर टाइटल हम नहीं पास करेंगे तो सिंपली यहाँ पे कोडिंग उंडा लिखेगा। अभी टाइटल पास नहीं है, रिफ्रेश करते हैं इसको, तो यहाँ पे कोडिंग उंडा लिख रहा है। एक ये छूट गया, यहाँ पे इसको हटा देते हैं। इसको अब रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे केवल कोडिंग उंडा ऊपर में आ रहा है, लेकिन अब हम टाइटल पास करेंगे। तो आते हैं अपने व्यूज में, ब्लॉग views.py में, और हम क्या करते हैं कि यहाँ जो अबाउट है इसमें हम एक बनाते हैं पैरामीटर। एक डिक्शनरी पास होता है पैरामीटर में, सबको पता है। यहाँ पे हम एक सबसे पहले टाइटल पास करते हैं। टाइटल में हम पास कर देते हैं एक स्ट्रिंग। हमने अबाउट के टाइटल में ये पास की, और यहाँ पे हम लोग फॉरम्स को पास कर देते हैं, पैरामीटर्स को। अब देखते हैं हम लोग का सर्वर चला कि नहीं। हम लोग का सर्वर अभी रिस्टार्ट हो रहा है, हम लोग का सर्वर रिस्टार्ट हो चुका है। अब आते हैं इसे रिफ्रेश करते हैं। जो हमने टाइटल में पास किया था अबाउट स्लैश कोडिंग उंडा, वो अब यहाँ पे आ गया है। तो अब हम लोग का टाइटल तो फिक्स हो चुका है कि अब टाइटल डायनेमिक हो चुका है। टाइटल जैसे हम पास करेंगे वैसे होगा, लेकिन हमने इंडेक्स.html पे टाइटल को पास नहीं किया है। तो हम लोग देखिए इंडेक्स पे हम लोग का सिंपली कोडिंग उंडा ही लिखेगा, जो डिफॉल्ट हम लोग का टाइटल है। तो हमने यहाँ पे इसको तो फिक्स कर दिया। अब आते हैं आगे, इसमें देखते हैं क्या चेंजिंग करना है हम लोग को। तो यहाँ पे जो सबसे पहले चेंज करना है इसका नाम, यहाँ पे हम कोडिंग उंडा लिख देते हैं। ये हो गया। यहाँ पे जो लिंकिंग हुआ है इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, इस सब को हटाते हैं हम लोग यहाँ से। इतना नहीं चाहिए, कंटेक्ट रहने देते हैं, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं अबाउट, और इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे कैटेगरीज, यहाँ पे यूआरएल कैटेगरी का रहेगा। हम लोग स्लैश यूआरएल भी ऐसे स्लैश कैटेगरी भी कर सकते हैं, काम करेगा, लेकिन अच्छा सही तरीका जो है यूआरएल डाल के होता है। तो यूआरएल कैटेगरीज, यहाँ पे कैटेगरी का, यहाँ पे हमें इंडेक्स का यूआरएल देना है, यूआरएल होम। जो हम लोग यूआरएल में नेम डालते हैं, जैसे यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कोडिंग उंडा में urls.py। यहाँ पे जो नाम पास हुआ ऐसे बाद में इंडेक्स के जगह पे होम हम लोग नेम पास किए हैं, इस नेम को वहाँ पे लिखना होता है। तो यूआरएल होम, और यहाँ पे यूआरएल कंटेक्ट होगा। तो इसको मैं कॉपी करके सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, कॉन्टैक्ट। अब आते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब हम लोग का यहाँ पे यूआरएल जो है वो सही हो चुका है। अबाउट पे क्लिक करने पे मैं अबाउट पे जा रहा हूँ। अच्छा सॉरी, अबाउट की जगह हम लोग कैटेगरीज का लिंक दे चुके हैं, जबकि यहाँ पे हमें अबाउट का देना चाहिए, अबाउट। अब मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ।
अब मैं अगर अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो मैं अबाउट पेज पे आ रहा हूँ, और अगर कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट पेज पे आ रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने होम पेज पे, और अब बात आती है होम के लिए, होम पेज है उसके लिए लॉजिक लिखने की। तो आते हैं सबसे पहले हम लोग अपने index.html पे, और सबसे ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली ब्राउजर में भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक स्लाइडर है जहाँ पे एक एक ब्लॉग दिख रहा है। इससे अभी यहाँ पे 3 ब्लॉग है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी हम लोग का लेटेस्ट ब्लॉग हो उसका 5 ब्लॉग इस स्लाइडर में दिखे, जो भी लेटेस्ट हो। तो लेटेस्ट ब्लॉग के 5 को हम इस स्लाइडर में दिखाना है। तो आते हैं सबसे पहले अपने views.py में। नहीं, सबसे पहले तो हम लोग को मॉडल्स क्रिएट करना होगा, उसका डेटाबेस क्रिएट करना होगा। तो आते हैं models.py में, और यहाँ पे हम लोग अपना सबसे पहले डेटाबेस में टेबल यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं, मॉडल्स क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्लास पोस्ट के लिए एक डेटाबेस टेबल बनेगा, मॉडल। इसमें जो सबसे पहला फील्ड होगा वो होगा टाइटल। क्या टाइटल होगा हमारे ब्लॉग का? टाइटल इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड होगा, कैरेक्टर फील्ड। मैक्स लेंथ इसका हम लोग फिक्स कर देते हैं, मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 30। मैक्स लेंथ हम लोग का 30 ठीक रहेगा। अब आते हैं यहाँ पे एक ओवरव्यू के लिए जो कंटेंट यहाँ पे लिखेगा हम लोग का, बेसिकली इसको भी इनपुट ले लेते हैं। हम चाहें तो उसके कंटेंट में से ही क्रैप कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ओवरव्यू रहेगा तो अच्छा रहेगा। इससे हम लोग को पता चलेगा कि इस ब्लॉग में ओवरव्यू है क्या, उसको हम लोग अलग से एंट्री कराते हैं। तो ओवरव्यू इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड, ये रहेगा टेक्स्ट फील्ड। उसके बाद हम लोग आता है कि जब ये ब्लॉग पोस्ट किया उस समय टाइम क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को टाइम को भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो टाइम अपलोड इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड। और हम चाहते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट जो करेंट टाइम है उसी को इनपुट ले ले। तो यहाँ पे लिखा जाता है ऑटो नाउ ऐड इज इक्वल टू ट्रू। इससे बेसिकली ये हुआ कि अपने आप जब ये ब्लॉग को पोस्ट किया जाए उस समय का टाइम ये ले लेगा। अब हम यहाँ पे ऑथर भी रहना चाहिए। तो ऑथर इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की, यहाँ पे हम मतलब लेंगे कि उधर से ग्रैप होके ऑथर इधर आए, फॉरेन की यहाँ पे ऑथर। तो ऑथर नाम का सबसे पहले हम लोग एक क्लास बना लेते हैं। तो क्लास ऑथर, इसमें मॉडल्स डॉट मॉडल यूजर इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट 1 फील्ड। इससे हम इसका कनेक्शन करते हैं बेसिकली मेन जो यूजर हम लोग का टेबल है बाय डिफॉल्ट जो बना है। तो सबसे पहले उसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो फ्रॉम Django डॉट contrib डॉट मॉडल्स इंपोर्ट यूजर को हम इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे हमने यूजर को यूज किया। और ऑन डिलीट इज इक्वल टू कैस्केड, ऑन डिलीट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैस्केड, ऑन डिलीट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैस्केड करने से ये होगा कि जब वो यूजर डिलीट होगा तो ये ऑथर क्लास का ये टेबल भी, जो ये रो भी जो ऑथर बनेगा वो भी डिलीट हो जाएगा। इसमें भी हम लोग 1 to 1 का ऑन डिलीट इज इक्वल टू कैस्केड कर देते हैं। ऑन डिलीट इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैस्केड। ऑथर हो गया। यहाँ पे ऑथर के बाद होता है कि हम लोग यहाँ पे इमेज भी अपलोड करें, मतलब एक इमेज भी होगा उस पर्टिकुलर के लिए, थंबनेल भी होगा उसका। तो थंबनेल ले लेते हैं। थंबनेल इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड को यूज करने के लिए आपको एक पैकेज, एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना होगा आपको। इसमें
आपको यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करना होगा, बस अपने पाइथन में उसे इंपोर्ट इंस्टॉल कर लीजिए। उसका कमांड है पिप इंस्टॉल पिलो, जिससे ये इमेज लाइब्रेरी होता है। इसको पहले आप इंस्टॉल कर लीजिए, तभी आप इमेज फील्ड को यूज कर पाइएगा। तो थंबनेल इक्वल टू मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड, ये फाइल अपलोड कहाँ होगा, तो अपलोड इज इक्वल टू, इसको हम लोग अपलोड कर देते हैं। एक फोल्डर बनेगा हम लोग के मीडिया फाइल में, जिसका नाम होगा थंबनेल। थंबनेल फाइल में ये बनेगा। हम लोग यहाँ पे थंबनेल को भी इनपुट ले सकते हैं। और उसके बाद एक बात आता है कि जो होगा, मान लीजिए कुछ यूजर्स होते हैं, जो कुछ राइटर्स होते हैं, जो इसको लिखेंगे और आज लिखे आधा, कुछ कल, कुछ परसों, ऐसे करके लिखेंगे और पब्लिश लास्ट डे करेंगे। तो हम लोग इसमें एक ऐसा भी फील्ड बनाते हैं जो अगर चेकबॉक्स मतलब पब्लिश रहेगा तभी हम लोग के वेब पे दिखेगा, ब्लॉग पे दिखेगा। अगर जब तक वो पब्लिश नहीं होगा तब तक वो ब्लॉग पे नहीं दिखेगा, लेकिन हम लोग के डेटाबेस में सेव होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पब्लिश इज इक्वल टू, ये एक बुलियन फील्ड होगा, ट्रू और फॉल्स, मॉडल्स डॉट बुलियन, ये एक बुलियन फील्ड होगा और ये चेक होगा तभी हम लोग वहां पे दिखाएंगे। यहाँ तक हो गया। अब हम इसको दिखाना, इसमें एक स्ट्रिंग पास करते हैं डेफ str सेल्फ, और ये रिटर्न करेगा रिटर्न सेल्फ डॉट टाइटल, जो हम लोग के एडमिन पैनल में दिखेगा इसी नाम से। यहाँ पे भी हम लोग सेम काम कर देते हैं। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं बेसिकली पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे सेल्फ डॉट यूजर दिखेगा वहाँ पे। ये बेसिकली हम लोग अपने एडमिन पैनल के लिए करते हैं। ये हमने किया। उसके बाद जिसमें एक और चीज मिस हो रहा है, जो हम लोग के वेब पेज पे है अवेलेबल, कैटेगरी भी इसका होना चाहिए कि किस कैटेगरी का है, जैसे कि फूड है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रोग्रामिंग है, जो भी हो। तो हम लोग एक कैटेगरी बनाते हैं, तो वो भी एक कनेक्शन होगा, अलग डेटाबेस है। तो सबसे पहले कैटेगरी इनपुट होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक और डेटाबेस टेबल बनाते हैं, एक और मॉडल बनाते हैं, क्लास कैटेगरी बनाते हैं, मॉडल्स डॉट मॉडल टाइटल इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट चाइल्ड फील्ड मैच लेंथ इज इक्वल टू 20। ये 30 बहुत कम लग रहा है मुझे, इसे मैं 50 कर देता हूँ। इसमें इतना हमने किया। इसमें कैटेगरी को भी चॉइस करवाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं, कैटेगरी सी को स्मॉल कर देते हैं। यहाँ पे कैटेगरी इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट मेनी टू मेनी फील्ड, और इसका कनेक्शन होगा हमारे कैटेगरीज टेबल से। मतलब अगर मान लीजिए दो कैटेगरी, एक ही पोस्ट है जो दो कैटेगरी में, प्रोग्रामिंग में भी और वेब डेवलपमेंट में भी होता है, तो हम लोग दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। इसे सेव करते हैं और देखते हैं हम लोग का सर्वर चल रहा है कि नहीं, क्या एरर है। वो हम लोग का यहाँ पे जो इंपोर्ट का हम लोग लिखे हैं, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, मॉडल्स का स्पेलिंग हमने गलत लिखा है, मॉडल सब सही है। यहाँ पे हम लोग फील्ड का स्पेलिंग गलत लिखे हैं, फॉरेन की का भी स्पेलिंग गलत लिखा है। यहाँ पे REIG हम लोग का यहाँ पे फॉरेन की का स्पेलिंग गलत है, इसलिए एरर आया था। हमने फॉरेन की का स्पेलिंग सुधार दिया है यहाँ पे। अब आते हैं अपना माइग्रेशन हम लोग क्रिएट करते हैं। तो इसे हमने ब्रेक किया सबसे पहले अपने सर्वर को, और यहाँ पे लिखते हैं पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। हम लोग का जितना भी माइग्रेशन से सब क्रिएट होगा, हम लोग का इतना टेबल बन चुका है। अब हम लोग इसे माइग्रेट करते हैं। तो पाइथन manage.py माइग्रेट, हमने इसे माइग्रेट किया। हम लोग के डेटाबेस में टेबल बनना क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग का पूरा माइग्रेशन और माइग्रेट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अपने सर्वर को रन करते हैं, और सबसे पहले जितना भी हमने टेबल बनाया है उसे अपने एडमिन पैनल में रजिस्टर करते हैं। तो आते हैं यहाँ पे, हम लोग admin.py को खोलते हैं। admin.py में सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट। सबसे पहले जो हम लोग का इंपोर्ट होगा वो होगा पोस्ट, ऑथर और कैटेगरी को हमने इंपोर्ट किया। अब हम लोग इसे अपने एडमिन पैनल में रजिस्टर करते हैं। तो admin.site.register करते हैं, site.register
रजिस्टर। सबसे पहला जो हम लोग का पहले से 3 हम लोग का अगर पोस्ट है तो सबसे पहले पोस्ट, फिर नीचे में हम लोग ऑथर को और फिर कैटेगरी को भी हम लोग यहाँ पे रजिस्टर कर देते हैं। और हमने अभी तक सुपर यूजर भी क्रिएट नहीं किया है, तो अपना हम लोग सुपर यूजर क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट सुपर यूजर। यूजर में मैं एडमिन ही रखता हूँ, ईमेल कुछ नहीं, पासवर्ड भी मैं एडमिन ही रखता हूँ फिलहाल के लिए। बोल रहा है पासवर्ड बहुत कमजोर है, चलो कोई बात नहीं, पास किया मैंने इसको। और हम लोग का यहाँ पे एडमिन क्रिएट हो चुका है। आते हैं सर्वर रन करते हैं और अपने एडमिन पैनल में सबसे पहले लॉगिन करते हैं। तो /admin पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अपना पासवर्ड डालते हैं जो कि है एडमिन, यूजर आईडी और फिर से पासवर्ड एडमिन। लॉगिन करते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग का जितना भी हम लोग क्रिएट किए थे वो सब यहाँ पे मौजूद है। जैसे ऑथर सबसे पहले हम अपना एक ऐड कर लेते हैं खुद से, बाद में हम लोग इसको अपने पेज पे भी रखेंगे, बिकॉम ऑथर एक फॉर्म बनाएंगे, इससे लोग अपने आप ऑथर बनेंगे, वो बात की बात है। सबसे पहले हम लोग अपने से ही यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अभी तक हमारे पास एक ही यूजर है एडमिन, तो एडमिन को ही बनाते हैं अभी ऑथर और इसे सेव करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं बैक, फिर अपने कैटेगरीज को ओपन करते हैं और एक कैटेगरी को हम फिर से ऐड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कैटेगरी होगा हम लोग का प्रोग्रामिंग ऐड एंड सेव एंड एरर। मैं ऐसे ही करके 2-3 कैटेगरी ऐड करता हूँ। बेसिकली मैंने यहाँ पे 4 कैटेगरी को ऐड किया है, लेकिन कैटेगरी यहाँ पे उसके नाम से नहीं दिख रहा है। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने models.py में इसका स्ट्रिंग कोई सेट नहीं किया। तो इसको ही सबसे पहले कर लेते हैं, Ctrl+C, और मैं इसके लिए भी सेव कर देता हूँ। हमने कैटेगरी ऐड किया। अब आते हैं एक पोस्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम करते हैं ऐड पोस्ट। पोस्ट का टाइटल होगा माई फर्स्ट पोस्ट। यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज माई फर्स्ट पोस्ट ऑन दिस ब्लॉग। ऑथर में एडमिन को ही चूज करेंगे हम लोग। थंबनेल में हम एक फाइल कोई भी चूज कर लेते हैं। पता नहीं क्यों ये कैटेगरी नहीं दिख रहा है। हमने एक बहुत बड़ा मिस्टेक किया। यहाँ पे डबल अंडरस्कोर रहता है, यहाँ पे हमने सिंगल ही दिया है, जो कि सबसे बड़ी गलती है। इसी वजह से हम लोग का अभी तक ये कोई भी टाइटल दिख नहीं रहा था। इसको सबसे पहले हम लोग थंबनेल एक चूज कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे उधर क्या प्रॉब्लम था। मैं बेसिकली अपना ही थंबनेल चूज करता हूँ। तो आते हैं डेस्कटॉप पे, मेरा शायद एक थंबनेल हो। यहाँ पे बहुत सारा थंबनेल है, तो एक चूज कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैं इसको चूज करता हूँ और हम आते हैं कैटेगरीज में। अभी दिख नहीं रहा है लेकिन इसके बाद दिखेगा। अभी हम इसको पब्लिश नहीं करते हैं, अभी देखते हैं होता क्या पब्लिश ना करने पे। मैं बेसिकली इसको सेव कर रहा हूँ, माई फर्स्ट पोस्ट। इसे फिर से ओपन करते हैं। यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो str है, स्ट्रिंग जो है वो नॉन स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है इस यूजर के केस में। जैसे ये जो self.user है, तो सबसे पहले हम लोग इसे f स्ट्रिंग से इसे एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो f स्ट्रिंग, ऐसे भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे मैंने अभी किया। चाहे डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग ऑफ इसका रिटर्न करें, ये भी एक तरीका है। तो स्ट्रिंग से भी हम अब इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए हम लोग का पोस्ट आसानी से खुल चुका है। हमने यहाँ पे कैटेगरी में प्रोग्रामिंग रखा है। हम लोग को जेंगो का, मान लीजिए जेंगो का भी है, तो जेंगो को भी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, पाइथन को भी, जेंगो को भी सिलेक्ट करते हैं, पाइथन को भी सिलेक्ट करते हैं। कंट्रोल प्रेस करके अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो सब सिलेक्ट होगा, और कंट्रोल प्रेस नहीं करके सिलेक्ट करेंगे तो एक ही प्रेस होगा। चाहे अगर हम ऐसे यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करें तो ऐसे सब सिलेक्ट होगा। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को ऐसे सिलेक्ट करते हैं वैसे ही इसको भी हम लोग सिलेक्ट कर पाएंगे। हम लोग कंट्रोल प्रेस करके भी इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसको पब्लिश करना चाहें तो पब्लिश पे क्लिक करते हैं और इसको फिर से मैं सेव करता हूँ। एक और मैं पोस्ट, अनदर पोस्ट, मैं ऐसे ही करके 3-4 पोस्ट ऐड करता हूँ। बेसिकली मैंने यहाँ पे 4 पोस्ट को ऐड किया है, जिसमें से मैंने एक पोस्ट को अनपब्लिश करके रखा हुआ है। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पोस्ट है ये पब्लिश है, लेकिन एक पोस्ट मेरा इससे पहले वाला जो पोस्ट है, जिसे मैं सेकेंड पोस्ट, इसको मैंने
अनपब्लिश, अभी पब्लिश पे मैंने सिलेक्ट नहीं किया है क्योंकि मैं इसको दिखाना चाहता हूँ कि इससे क्या होता है, क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमने अपना पोस्ट और कैटेगरी सब कुछ ऐड कर लिया है यहाँ पे, और हम लोग अब आते हैं आगे अपने प्रोग्रामिंग पे। तो सबसे पहले हम होम पेज पे चलते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग का जो कैटेगरी है वो यहाँ पे दिखे। तो कैटेगरी नहीं, मतलब एक जो हम लोग का यहाँ पे पोस्ट है वो यहाँ पे दिखे। तो हम लोग इस स्लाइडर में अपने पोस्ट को दिखाना चाहते हैं। तो आते हैं सबसे पहले अपने views.py में और अपना लॉजिक लिखना शुरू करते हैं। तो views.py हम लोग का यहाँ पे है, इसको हम इधर लाते हैं ग्रैब करके, और views.py में सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करते हैं अपने मॉडल्स को। तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, सबसे पहले हमने पोस्ट को इंपोर्ट किया क्योंकि हम लोग को पोस्ट का ही काम था फिलहाल में। तो पोस्ट को हमने यहाँ से इंपोर्ट कर लिया। अब हम अपना सबसे पहले यहाँ पे पैरामीटर बनाते हैं। पोस्ट, इसमें हम लोग पोस्ट को पास कर देते हैं कंप्लीट पोस्ट को। तो पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, इसको हमने पास किया, कॉमा लगाते हैं और यहाँ पे हमने परम्स को पास किया, इसको सेव किया मैंने। अब आते हैं अपने index.html में और यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग का वो जो एक सेक्शन है उसका वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो ये जो उसका एक सेक्शन है ये कंप्लीट सेक्शन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके नीचे हम लोग का दूसरा सेक्शन है, इसके नीचे हम लोग का तीसरा सेक्शन है। तो बेसिकली हम लोग एक ही सेक्शन को बताते हैं, बाकी इन दोनों को हटा देते हैं। ये गया और इसके ऊपर ये भी गई। हमारे पास केवल एक ही सेक्शन बचा हुआ है। अब हम इसमें लूप लगा के इटरेशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से लूप स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर आइटम, पर आइटम ही लिखते हैं, आइटम इन पोस्ट। पोस्ट में जो आइटम है चाहे इसको पोस्ट इन पोस्ट करते हैं, पोस्ट इन पोस्ट। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फॉर लूप को एंड करते हैं। एंड फॉर लूप को हमने यहाँ पे खत्म किया। अब हम लोग इसमें अपना काम करना शुरू। सबसे पहले हम लोग का इमेज का सेक्शन आता है यहाँ पे। तो हम लोग का अभी तो यहाँ पे स्टैटिक इमेज है, लेकिन अब हम लोग का स्टैटिक इमेज नहीं रहेगा। अब हम लोग का जो हम लोग वहाँ पे थंबनेल लगा है वो थंबनेल यहाँ पे रहेगा। सबसे पहले इसको हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग अपना URL डालेंगे वो वाला। तो यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट डॉट थंबनेल डॉट URL। हमने यहाँ पे पहले उसका URL डाला, इमेज आया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एडिटर टिक, ये क्या है? वो यहाँ पे जो हेडिंग आ रहा है, यहाँ पे हम अपना चाहते हैं कैटेगरी दिखाएं, जितना भी इसमें कैटेगरीज है वो कैटेगरीज को दिखाएं। नहीं तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ऑथर का नाम दिखाते हैं कि कौन ऑथर ने, किस ऑथर ने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे ऑथर का नाम दिखाते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे पोस्ट डॉट ऑथर डॉट यूजर नेम अभी फिलहाल में दिखाते हैं। यूजर नेम बाद में इसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम कर देंगे, अभी फिलहाल करिए ऑथर डॉट यूजर नेम करते हैं। और यहाँ पे उसका टाइटल रहेगा। तो टाइटल पोस्ट डॉट टाइटल, यहाँ पे उसका ओवरव्यू सेक्शन जो हम लोग रखे थे वो रहेगा। पोस्ट डॉट ओवरव्यू हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे हम लोग कैटेगरीज को प्रिंट कराते हैं सिंपली। तो यहाँ पे इसको हटाते हैं हम लोग फिलहाल के लिए, जो कि एक एंकर टैग था, इसे हम लोग को हटाना नहीं चाहिए था, लेकिन ठीक है। यहाँ पे हम लोग कैटेगरीज मल्टीपल कैटेगरी हो सकता है। तो आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसको हम लोग हटा ही देते हैं पूरे एंकर टैग को ही। यहाँ पे हम लोग का बेसिकली कैटेगरी रहेगा। तो यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। यहाँ पे भी एक फॉर लूप रहेगा क्योंकि कैटेगरी मल्टीपल हो सकता है। तो यहाँ पे लगाते हैं फॉर कैट इन
पोस्ट डॉट कैटेगरी में कैटेगरी को हम यहाँ पे बेसिकली इनहाइट कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसको एंड फॉर, यहाँ पे हम लोग एक इनका टैग लेते हैं, HREF में हैशिंग करते हैं फिलहाल में, बाद में इसका लिंकिंग होगा आगे। और यहाँ पे हम लोग कैटेगरी का टाइटल, तो कैट डॉट टाइटल, इसको हमने सेव किया। यहाँ पे हम लोग का डेट, यहाँ पे हम लोग डेट दिखा रहे हैं कि फिलहाल में कब ये हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे टाइम लगाए नहीं थे, तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट डॉट टाइम अपलोड था, टाइम अपलोड करते हैं और आगे 3 मेन रीड। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो रीडिंग है, जितना बार ये रीड हुआ है उसको भी ग्रैब करते हैं कि कितना बार ये रीड किया गया है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे अपने मॉडल्स में, हमने मॉडल्स में एक चीज मिस किया है अभी, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रीड इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट इंटीजर फिल, और इसमें हम लोग डिफॉल्ट पास कर देते हैं, डिफॉल्ट इज इक्वल टू 0, कुछ नहीं तो 0 ले लो। इसको सेव करते हैं। अभी हम लोग का यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स का एरर आ रहा है, पता नहीं क्यों। हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आते हैं views.py में, यहाँ पे हम लोग बेसिकली यहाँ पे कॉमा दिए हैं, यहाँ पे डॉट रहेगा, पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल रहता है, हम कॉमा दे दिए गलती से। अब हम लोग का सर्वर रिस्टार्ट हो चुका है। हम लोगों ने इस अभी मॉडल्स को क्रिएट किया है models.py में एक नया, तो इसको पहले माइग्रेट कर लेते हैं। Ctrl+C, सर्वर को मैंने ब्रेक किया और सबसे पहले माइग्रेशन क्रिएट करते हैं। मेक माइग्रेशन से हम लोग का पोस्ट वाला जो मॉडल था वो अपडेट हो चुका है। अब इसे हम लोग माइग्रेट कर देते हैं। माइग्रेट हो चुका है। अब हम लोग सर्वर को चालू करते हैं। अब हमने सर्वर को भी चालू कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे ये भी देखेंगे कि ये कितना बार रीड हुआ है, कितने लोगों ने इसे रीड किया। तो सबसे पहले यहीं पे बस दिखाना है, तो 3 यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पोस्ट डॉट रीड और यहाँ पे रीड्स कर देते हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने वेब में और इसे रिफ्रेश करके देखते हैं कि हम लोग अभी जो काम किए वो सही काम हुआ या नहीं, या कोई एरर है। बेसिकली हमने जो काम किया है थोड़ा ये छोटा हो गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंटेंट थोड़ा छोटा छोटा लिखे हैं, वहाँ पे बड़ा कंटेंट होगा तो बड़ा आ जाएगा। अब हम लोग का यहाँ पे पूरा चीज आ चुका है। लेकिन एक चीज हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा गलती की है कि माई सेकेंड पोस्ट में हम लोग जो फीचर्ड पोस्ट था उसको हम नहीं रखे थे। माई सेकेंड पोस्ट अगर हम लोग एडमिन पैनल पे मैंने दिखाया था आपको कि वहाँ पे ये फीचर्ड इसका ऑफ था, मतलब ये फीचर दिखाना नहीं था, तो हम लोग उसको भी दिखा दिए। हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो इसको सबसे पहले आते हैं अपने views.py में और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट ऑल करेंगे तो सारा वैल्यू आएगा ही, लेकिन यहाँ पे हम लोग फिल्टर करेंगे, फिल्टर, और उसी चीज को लाएंगे जहां पे पब्लिश इज इक्वल टू ट्रू रहेगा। मतलब अगर पब्लिश वाला जो सेक्शन हम लोग यहाँ पे मॉडल्स में क्रिएट किए हैं, ये पब्लिश, इसको अगर आदमी चेक करता है कि पब्लिश कर दो, तो अभी उन्हीं चीजों को दिखाओ और किसी भी चीज को तुम मत दिखाओ। अब हम इसको सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं हम लोग का पहले सर्वर चालू हुआ कि नहीं। सर्वर हम लोग का चल रहा है। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए हम लोग का मात्र 3 ही सेक्शन है। वो माई सेकेंड पोस्ट वाला जो था यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, माई सेकेंड पोस्ट अब नहीं, माई थर्ड पोस्ट पे डायरेक्ट ये जा रहा है। तो हमने ये काम कर दिया, स्लाइडर में हम लोगों ने अपना वो दिखाया। अब आगे नीचे आते हैं, ट्रेंडिंग पे हम लोग आगे काम करेंगे। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पे जो एडिटर्स पिक है, तो पॉपुलर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिखाएंगे, पॉपुलर प्रोजेक्ट दिखाएंगे। ट्रेंडिंग में ट्रेंडिंग रहेगा, ट्रेंडिंग के लिए भी हम लोग अलग अलग एल्गोरिथम लिखेंगे। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी एक हम लोग का जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा आज तक में टिल नाउ, उस पोस्ट को हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। एक वो पोस्ट रहेगा। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज फिर हम लोग पोस्ट को यहाँ पे दिखाना शुरू करेंगे कि इस कैटेगरी में इतना पोस्ट है, इस कैटेगरी में इतना पोस्ट है। आगे इस पे हम लोग काम करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।